एक बार की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब ब्राह्मण था, पर उसका मन सदा प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता। उसी गांव में एक अमीर ब्राह्मण भी रहता था। वह भी कान्हा का परम भक्त था, लेकिन वृद्ध हो चुका था। उसकी एक कन्या और एक पुत्र था। प्रतिदिन वो अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करता, दीपदान करता और आरती में लीन रहता। पर उसके मन में एक पीस थी, वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के। वृद्ध अवस्था के कारण वो स्वयं यात्रा करने में असमर्थ था। एक दिन गांव में संतों की एक टोली वृंदावन दर्शन के लिए निकली। वे उस वृद्ध ब्राह्मण के पास आए और बोले, आप भी हमारे साथ चलिए। यह सुनकर वह उदास हो गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन अपनी असमर्थता पर दुख करने लगा। तभी उधर से माधव गुजरा। उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने अपने वृंदावन जाने की इच्छा और असमर्थता बता दी। यह सुनकर माधव बोला, बस इतनी सी बात, मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको सभी दर्शन करवाऊंगा। माधव की निष्काम भावना देख वृद्ध ब्राह्मण का हृदय भर आया और फिर दोनों संतों की टोली के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़े। पूरी यात्रा में माधव ने तन मन से वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, तीर्थ तीर्थ ले जाकर दर्शन करवाए। और जब वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन हुए तो वृद्ध ब्राह्मण भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी भावावेश में उसने माधव से कहा, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करता हूं। माधव यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, ब्राह्मण देव, मैं तो गरीब हूं, आप और मैं बराबर नहीं। पर जब वृद्ध ब्राह्मण नहीं माने तो माधव ने कहा, यदि आप सच में ये वचन देना चाहते हैं तो बांके बिहारी जी के समक्ष दीजिए। और वहीं प्रभु के सामने वो वचन दे दिया गया। यात्रा समाप्त हुई। सब गांव लौट आए। कुछ दिन बाद वृद्ध ब्राह्मण ने ये बात अपने परिवार को बताई। उसका पुत्र क्रोधित हो उठ टला, हाँ, अपनी बहन का विवाह उस गरीब से नहीं करेंगे। जब पिता ने कहा, मैं वचन दे चुका हूं, तो पुत्र ने चालाकी से पूछा, क्या कोई गवाह था? पिता ने कहा, भगवान स्वयं। पुत्र हंस पड़ा। जब मूर्ति आकर गवाह ही देगी तभी हम मानेंगे। जब मैं वह पंचायत पहुंची, सबके सामने वही प्रश्न उठा, साक्षी कौन है? माधव ने शांत स्वर में कहा, बांके बिहारी जी। और पंचायत में हंसी उड़ाई गई। लेकिन माधव का विश्वास अडिग था। वह नंगे पांव भजन कीर्तन करता हुआ वृंदावन चल पड़ा। मेरे बंके बिहारी जी, मैं तो आ रहा हूँ, थकी सी सांसों के साथ तेरा नाम सजा रहा हूँ। भीड़ के बीच अकेला पर नजर तुझ पे लगा के, चरम सर झुकाया सब कुछ आज बता के। श्यामा मेरी कन्हा, मेरी लाज बचाना जी, हाथ मेरा थाम ले, मुझे पार लगाना जी। मेरे कन्हा, मेरे भैया, मेरी लाज बचाना जी। जैसे केवट की नैया वैसे ही बचा लेना जी। भक्त की पुकार पर भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रभु बोले, दी। पैर एक शव था, तुम आगे चलोगे, मैं पीछे, और मुड़ कर नहीं देखोगे। माधव मान गया। चलते चलते जब गांव पास आया, प्रभु ने अपनी पायल की ध्वनि रोक दी। माधव विचलित हो उठा और जैसे ही पीछे मुड़ा, प्रभु वहीं विराजमान हो गए। भगवान ने कहा, अब यही मेरा स्थान है, गांव वालों को बुला लाओ, मैं गवाही देने आया हूं। पूरा गांव उमड़ पड़ा।
भगवान के दर्शन कर सब नतमस्तक हो गए। जिस आंखों में आंसू थे और माधव से क्षमा मांगी गई। भगवान बोले, मैं हर दृश्य का साक्षी हूं, हर वचन का साक्षी हूं। जब मेरा भक्त पुकारता है तो मैं मन की गति से भी तेज दौड़ा चला आता हूं। आज उसी स्थान पर साक्षी गोपाल का मंदिर है और कहा जाता है जगन्नाथ जी की यात्रा साक्षी गोपाल के दर्शन के बिना अधूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे